अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्लामा इकबाल पब्लिक प्राइमरी स्कूल क्लास 2। स्टूडेंट्स, आज हमारा मैथ का लेक्चर नंबर 2 है। हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट कम्स आफ्टर, यानी हमारे पास काउंटिंग दी गई है, हमने उससे नेक्स्ट वाला वर्ड लिखना है। ट्रिपल आई इसको कहते हैं 3, ठीक है। इससे आगे आता है 4, उसको कहते हैं आई वी लिखेंगे तो वो 4 बन जाएगा। नेक्स्ट है वी, उसको बोलते हैं 5 के बाद आता है 6, यानी वी आई, वो बन गया 6। आगे है एक्स वो आई, उसका मतलब है 11, और एक्स डबल आई के साथ अगर डबल आई लगाएंगे तो वो बन जाएगा 12, यानी 12। उससे नेक्स्ट है एक्स आई वी, यानी 14 और अगर एक्स वी लगाएंगे तो वो 15 बन जाएगा, यानी 15 बन जाएगा। नीचे वाला क्वेश्चन है व्हाट कम्स बिफोर, यानी इससे पहले क्या आता है, ठीक है। ये यहाँ पर 5 दिया गया है, ये इसका मतलब है वी है, इसका मतलब है 5 से पहले क्या आता है 4 आता है, तो उसको हम लगाएंगे आई वी, वो 4 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास डबल आई है और इसको बोलते हैं 2, इससे पहले आई लगाएंगे तो वो बन जाएगा 1, यानी 1। इससे नेक्स्ट है एक्स आई, यानी 11 से पहले आता है 10 और उसका हम लगाएंगे एक्स। उससे नेक्स्ट है वी आई, उसका मतलब होता है 6 से पहले 5 आता है तो 5 का हम वी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग सम्स इन वर्टिकल फॉर्म। हमारे पास क्वेश्चन दिए गए हैं, हमने उसे सॉल्व करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है 4 और 5, यानी 74 और 25। हमने 4 और 5 यानी जो फर्स्ट वाली हमारे पास रकमें हैं उन दोनों को हमने प्लस करना है। हमने ऊपर हमारे पास 4 है, हमने 4 लाइनें लगा दी। नीचे हमारे पास 5 है, हमने 5 लाइनें लगा दी हैं। हमने अब इनको काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर आ जाएगा 9। उससे नेक्स्ट है 7 और इससे नीचे है 2, हमने 7 की भी 7 लाइन्स लगानी है और नीचे 2 है, हमने उसकी 2 लाइन्स लगा दी। अब हम इसको भी काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जिसका भी 9 आया तो यहाँ पर हम 9 लिख देंगे। हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हम नीचे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हैं दिए गए हैं वो आपने इसी तरह सॉल्व करने हैं। नीचे क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग सम्स इन वर्टिकल फॉर्म बाय कैरिंग। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, हमने इसमें ये बताना है कि अगर कैरी आ जाए तो हमने उसे नेक्स्ट दे के उसको काउंट कैसे करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है 4 9 यानी 49 और नीचे है 27। हमने 9 और 7 यानी पहली रकमों को प्लस करना है। सबसे पहले हमने ऊपर 9 है तो हमने 9 लाइन्स लगानी है, नीचे 7 है तो हमने 7 लाइन्स लगानी है। अब इनको काउंट करना है हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, यानी हमारे पास 16 आया तो हमने 6 यहाँ पर लिख दिया और 1 जो था वो हमने कैरी दे दिया। अब ऊपर 1 है तो हमने 1 लाइन लगा देनी है, उससे नीचे 4 है, हमने 4 लाइन्स लगानी है, उससे नीचे 2 लिखा हुआ है तो हमने 2 लाइन्स लगा दी। अब इन सबको काउंट करना है हमने, यानी 1 2 3 4 5 6 और 7, तो हमने यहाँ पर 7 लगा दिया। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो आपने इसी तरह सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम्स। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसकी हम स्टेटमेंट देखते हैं। देयर आर 31 डेज इन जनवरी एंड 28 डेज इन फरवरी, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डे इन बोथ मंथ्स। उन्होंने कहा है 30 डेज़ हैं वो जनवरी के हैं और 28 डेज़ हैं जो वो फरवरी के हैं, तो इन दोनों को काउंट करके कितने बनते हैं। सबसे पहले हमने डेज़ इन जनवरी लिखना है, वो 31 थे तो हमने यहाँ पर 31 लिख दिया। नीचे लिखना है डेज़ इन फरवरी, यानी फरवरी के कितने दिन हैं वो हमने यहाँ पर लिख दिए इसके नीचे, ठीक है। अब हमने इनको काउंट करके यानी उनके टोटल डेज़ बता देने हैं। सबसे पहले 1 है और 8 है, हमने इन दोनों को प्लस करना है। 1 की मैंने आपको पहले बताया लाइन्स लगानी है, 1 की 1 यानी 1 लाइन लग गई, 8 की यानी 8 लाइनें लगानी है यहाँ पे आपने। अब हमने इसको काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर 9 आ गया। अब नेक्स्ट है 3 और 2, हमने इन दोनों को प्लस करना है, तो हमने सबसे पहले भी इसकी लाइनें लगानी है 1 2 3, ये 3 है, हमने 3 लाइनें लगा दी। नीचे 2 है, हमने इसकी 2 लाइनें लगानी है 1 और 2। अब इनको काउंट करें 1 2 3 4 और 5, यहाँ पर हमने 5 लिख दिया। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसी तरह जो बाकी नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं ये भी आपने खुद सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट पेज पर जो 2 क्वेश्चन हैं वो भी आपने इसी तरह सॉल्व करने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग नंबर्स। हमारे पास नंबर्स ये है, हमने इनको ऐड करना है। ये है 6 और ये है 3, इसको ऐड करेंगे 6 और 3 9। नेक्स्ट है 5 3, 5 और 3 8 होते हैं, हमने 5 और 3 को प्लस करने के बाद 8 नीचे लगा दिया। आगे है 6 और 2, इन दोनों को ऐड करें, ये भी 8 बनता है, तो हमने यहाँ पर 8 लगा दिया। बाकी जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो भी आप इसी तरह सॉल्व करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग। हमारे पास क्वेश्चन दिए गए, हमने इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले ब्रैकेट में 3 + 4 है, तो हमने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। सबसे पहले 3 और 4 7 हमने नीचे लगा दिए, प्लस और 2 का हमने सेम वैसे नीचे ले आना है। अब हमने 7 और 2 को प्लस कर देना है, तो 7 और 2 9 होते हैं, तो हमने वो नीचे लगा दिया। आगे नेक्स्ट इक्वल का निशान है, इक्वल को हम वैसे ही नीचे लाते जाएंगे जब तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व यानी आंसर इक्वल में नहीं आ जाते। ऊपर 3 है, हमने 3 को नीचे वैसे ही ले आना है और ऐड का निशान भी हमने वैसे ही नीचे ले आना है। सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 4 और 2 6 होते हैं, हमने 6 नीचे लिख लिया। 3 और प्लस 6 यानी हमें इन दोनों को ऐड करना है, जो आंसर आएगा हमने इस आंसर के इक्वल में लिखना है। 6 और 3 9 होते हैं, तब हमने इन दोनों का आंसर सेम है हमारे पास, तो हमने इन दोनों को इक्वल में ही लिखना है। बाकी जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं और नेक्स्ट पेज पर जो क्वेश्चन है वो आपने इसी तरह सॉल्व करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। आपने इसे अच्छे से याद करना है और लिख कर दिखाना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।